बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है। और आज क्योंकि हम देखें तो कल बड़ा ज़बरदस्त है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए टीम का ऐलान किया और कमोबेश वही खिलाड़ी मुंतखब हुए जिसके निशानदही हम एक रोज़ कबल अपने शो के अंदर भी करते दिखाई दिए थे। साथ साथ नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप जारी है और बड़ा अपसेट हुआ है और आफ्ताब ने जो है शिकस्त दी है मोहम्मद आसिफ को, चैम्पियन को। और उम्मीद करते हैं कि एक और दरख्सा सितारा स्नूकर में हमारे पास निकल कर सामने आ रहा है और आफ्ताब की सूरत में इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ, उस पर गुफ्तगू रहेगी। फिर सैफ अरीकी के लिए जो है ऑफिशियल्स का ऐलान हो चुका है, उन ऑफिशियल्स के हवाले से भी बात करेंगे। और फिर शहर कायद के अंदर होने वाले खेलों के मुकाबलों के हवाले से बात होगी। बाइक राइडिंग के हवाले से आज हम बहुत कुछ बात भी करेंगे अपने शो के अंदर, और कबड्डी के हवाले से भी बहुत कुछ बात करेंगे अपने शो में। और हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं ग़ुलाम यासीन साहब, हैं सदर हैं कबड्डी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि बाइक राइडिंग पे भी बात होगी, तो मरीना खान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और बाइक राइडर हैं, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। जावेद साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी गुफ्तगू रहेगी आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, पाकिस्तान टीम के अनाउंसमेंट पे, और इमामुल हक की पोस्ट के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे कि उन्होंने ये पोस्ट क्यों की। तो पहले चलते हैं, क्योंकि खेलों के मुकाबले शहर कायद में बहुत हो रहे हैं और ग़ुलाम यासीन साहब यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह हम देखते हैं कि ख़ासकर मलाखड़ा और कबड्डी पे ज़रा फोकस है इनका, तो इन पे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लास्ट इवेंट भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया। क्या कहेंगे यहाँ यासीन साहब, अगर हम देखें तो ओवरऑल सिंध गवर्नमेंट रोल अपना अदा कर रही है स्पोर्ट्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन साहब, आपकी काविशों के लिए मैं इतना कहूँगा कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। आपने वो स्पोर्ट्स का जो दिया जलाया था, आज वो कराची में इतना पॉपुलर अंदाज के साथ जला है कि पूरा पाकिस्तान इस गेम में खेल गया है। जिस तरह हमारी वो कहावत है कि कराची खेलेगा तो पाकिस्तान में पूरा खेलेगा, और यही सूरत हाल रही। और अभी आपने देखा कि बीच गेम्स के हवाले से हमारी 6-8 मैचें हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गेम हुए, उस गेमों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। 3 दिन हमारा पूरे सिंध से 6 डिवीज़नों ने पार्टिसिपेट किया। वो हमारी वो गेम थी जिनको आज तक कोई कर नहीं सका। मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध गवर्नमेंट के स्पोर्ट डिपार्टमेंट और हॉनरेबल मिनिस्टर सेक्रेटरी मिस्टर अलीम लाशारी साहब का, जिन्होंने अपने आँखें जिसको कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसरों के टीम के मुश्तमिल पे करके उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल कराया। इसमें जो उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का जो पहलू रखा, जो उजागर किया कराची के उन दिल के जो शौकीन टाइप होते हैं, जो अपनी खुशियों को शेयर करते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट दी। इसमें बीच टेंट्स भी थी मिस्टर खालिद रहमानी साहब की, बीच कबड्डी थी एशियन स्टाइल वाली के साथ साथ हमने उसको बहुत से मुनफरद अंदाज में उसको पेश किया। बीच कबड्डी थी, उसके साथ बीच बॉक्सिंग बॉल थी, और उसके अलावा हमारे जो नौजवान जो यूथ है हमारी, जो अंदरूनी सिंध से तशरीफ़ लाई 5 डिवीज़नों से, कराची डिवीज़न समेत 6 डिवीज़नों की, उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्सियत का जिसको मैं बार बार नाम लेते हुए खुशी महसूस करता हूँ, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का, जिन्होंने अपने सुबहन स्पोर्ट्स के जो हमारे ऑर्गेनाइज़र के साथ साथ हमारे खिलाड़ी थे, उनसे पहले वो स्टेज पे मौजूद होते थे, पर्सनली उस चीज़ को देखते थे, और इसी वजह से हमारे वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुए। उसके साथ साथ अभी मैंने पहले भी अपनी इंटरव्यू में कहा था कि कबड्डी की अब नेशन होने जा रही है इसमें कराची में। अब ये इवेंट आ गया तो हमने थोड़ा सा उसको ब्रेक किया। आई होप के रमज़ान के बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गर्ल्स एंड बॉयज़ की दोनों टीमों का आप देखेंगे कि कराची में वो कबड्डी जो एक हमारी तहजीब तमन्नुन से रिलेटेड गेम है, जिसमें हमारे बच्चे एनर्जेटिक के लिए ज़हनी तौर तैयार होकर अपना वार करते हैं, अपनी गेम खेलते हैं, जिसके बदौलत उनको बहुत अच्छा ज़हनी डिसीशन भी लेना पड़ता है।
वो बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं। चलें, बहुत जल्द करने जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू और रहेगी। यहाँ पर है गुलाम यासीन साहब से, और साथ साथ मरीना खान हमारे साथ मौजूद हैं, बाइक राइडर हैं। और मैं ये ज़रूर मरीना से पूछना चाहूँगा, मरीना आपकी इस तरफ बाइक राइडिंग का शौक़ किस तरह पैदा हुआ, हमें ज़रा ये पहले बताएं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये शौक़ जो है ना, ये बहुत आम ज़बान हो जाएगी, बचपन से ही था, लेकिन पहले ज़रूरत नहीं थी, शौक़ था। अब ये हर औरत की, लड़की की ज़रूरत बन गई। अच्छा, ज़रूरत अगर हम देखें तो जिस तरह हम देखते हैं कि थोड़ी सी आसानी हो गई, अपने माँ बाप को भी वो बैठा के लेके जा रही हैं, अपने जो काम के लिए वो निकलती हैं, रोज़गार के लिए, वहाँ भी वो बआसानी पहुँच जा रही हैं, बजाय इसके वो धक्के खाने के। उसके बरक्स हम देखते हैं कि वो खुद बआसानी जो है अपने राइड कर कर वो पहुँच जाती हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आपने कहा कि ज़रूरत भी बन चुकी है अब ये, लेकिन साथ साथ हम देखें तो ये अब एक शौक की सूरत भी अख्तियार कर गया है। आप जब राइडिंग करना शुरू की थी आपने, तो उस वक्त मुकाबले एक छोटे हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े मुकाबले राइडिंग के होते हुए दिखाई देते हैं, बाइक राइडिंग के। पहले तो मैं अर्ज़ करूँगी कि थोड़ी बहुत आसानी हो गई है। मैं अपने घर का पूरा काम करती हूँ। देखिए, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर, उसको गलत वैसे यूज़ करेंगे तो गलत है। अगर आपके पास एक कन्वेंस है, अगर उसको स्कूल कॉलेज आप लेके जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। चलें, ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए भी अच्छा है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, है टीम का ऐलान हो गया, कमोबेश हमने एक रोज कबल ही ये बात कही थी कि ये टीम हो सकती है, और तकरीबन 95% जो हमने टीम का ऐलान किया था यहाँ बैठकर, विनर्स टीम का मिलता जुलता रहा, और सिर्फ एक तब्दीली इसमें नज़र आई कि इमामुल हक नहीं है, बाकी सेम टीम वही नज़र आई है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल मोइन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने यहाँ बैठ के जो कल और परसों जो प्रोग्राम किए थे, हमने जो टीम बनाई थी बिल्कुल सेम वही टीम है। सिर्फ ये है कि इमामुल हक जो है वो जो है शामिल नहीं हुए इस टीम में। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपको पता है कि बिल्कुल आखिरी दिनों में आके जो है टीम की अनाउंसमेंट की है। और देखिए, असल मसला ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उन प्लेयर्स पे एतमाद किया है जो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनको जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का ज़्यादा तजर्बा है। और सबसे बड़ी बात, जो बंद दरवाजे थे फ़ख्र के लिए, हम रोज़ बैठ के बात करते थे कि फ़ख्र क्या होगा, फ़ख्र इन होते या नहीं होते। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना सिर्फ अपनी अना को कुर्बान करते हुए फ़ख्र का नाम शामिल किया है, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ज़्यादा अहमियत दी है कि हम जो इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं चैम्पियन ट्रॉफी की सूरत में, तो वहाँ जो है ये वही फ़ख्र है जिसने 2017 में हमें चैम्पियन ट्रॉफी जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था और सेंचुरी की थी। और देखिए, 5 बैटर शामिल किए हैं आपने, 3 ऑलराउंडर हैं और 2 विकेट कीपर बैट्समैन और 4 फास्ट बॉलर के साथ जो है आप इस सीजन में जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि विकेट कीपर बैटर्स का होना रिप्लेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शंस हमने दिए हुए थे, और उन ऑप्शंस में हमारे पास थे साहबजादा फरहान, हमारे पास थे हसीबुल्ला, हमारे पास मौजूद थे। उस्मान खान को इसलिए तरजीह दी गई क्योंकि उस्मान काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते रहे, उसके अलावा पाकिस्तान शाहीन के लिए एक मौका आखिरी मिला, वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया, और एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बने। हालांकि वो T20 और वनडे स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं, एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करेंगे ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी टीम के अंदर। तो ये बात हम कल भी कर रहे थे उस्मान के लिए, और उस्मान इस ऑटोमेटिक चॉइस बन गए इस टीम के लिए। बिल्कुल मोइन भाई, देखें, आपको एक बैट्समैन की शक्ल में जो है ना विकेट कीपर दरकार। देखें, अब आपने जैसे कहा था कि रिजवान, सिर्फ अगर हम एक ही कीपर के साथ जाते हैं तो ये इतना बड़ा इवेंट है, खुदा न खासा कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो आपको कमबैक के लिए एक विकेट कीपर चाहिए था। लेकिन ये जैसे आपने साहबजादा फरहान का नाम लिया, हसीबुल्ला का नाम लिया, और मैं ज़्यादा आपसे यही अर्ज़ कर कि जिस तरीके की उस्मान खान की परफॉर्मेंस चल रही है, डोमेस्टिक में स्कोर किया और फिर BPL में बांग्लादेश में जाकर भी उन्होंने जो है 2 सेंचुरियाँ की, तो यही जो उनका नाम शामिल करने की मेन वजह ये थी, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पे एतमाद का इजहार किया है और 15 रुकनी स्क्वाड में उस्मान खान को एज ए सेकंड विकेट बैट्समैन शामिल किया है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा फैसला किया। चले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा फैसला किया, इस पे तो मजीद और बात रहेगी आपसे, क्योंकि पूरी स्क्वाड के हवाले से हम बात करेंगे। गुलाम यासीन साहब, आपकी तरफ वापस आऊँ, और जिस तरह आपने कहा था कि ख़वातीन के लिए भी कबड्डी का ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, कुछ पेंडिंग में अब तक आपके चीज़ें रह रही हैं, और बहुत जल्द आप अभी कुछ देर कबल कह रहे थे कि इवेंट भी कराएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं सकाफ़ती गेम पर आ जाऊँ, तो सिंध गवर्नमेंट का रोल किस तरह देख रहे हैं आप सकाफ़ती गेम में? बिल्कुल पॉजिटिव देख रहा हूँ शहजादा साहब, क्योंकि आप देखें कि इन गेमों को लास्ट हम 2-4 साल के बाद चले जाएं
तो कोई इनको पूछता भी नहीं था, कोई गेम्स होती नहीं थी। मलाखड़ो जो और मल जो हैं हमारे, वो जो उर्स वगैरह होते थे, शादी में होते थे, अब वही सार चीज़ हम शहर में लेके आए, कराची में लाएँ, हैदराबाद में लाएँ, पीरपुखास में लेके आए हैं, नवाबशाह में लाएँ, सक्खर में लाएँ। अच्छा, उसमें हम उसको बेहतरी करने के लिए हम उनको बीच गेम्स का भी नाम दिया है। ये आइडिया मिस्टर खालिद रहमानी साहब का था, जिसके हम शुक्रगुजार हैं। यही वजह है कि वो कल्चर जो हमारी ट्रेडिशन है, जैसे तलवारबाजी है जिसको फेंसिंग कहते हैं, तीरंदाजी है और कबड्डी और मल है, अब हम उसको डे बाय डे प्रमोट करते जा रहे हैं। जब हम इस चीज़ को प्रमोशन के लिए जाते हैं तो साथ साथ हमारे माइंड में हमारी वो बच्चियाँ, क्योंकि वो बच्चियाँ जो है ना हमारे ओलंपिक का भी एक 30% के हवाले से उनका हिस्सा होता है, साथ में हमारी वो बच्चियों में भी एक अवेयरनेस मौजूद है। और अवेयरनेस सिंध गवर्नमेंट के थैंक्स के साथ हम मुख्तलिफ कॉलेजेस में ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके रूल्स, आपके पावर्स आपकी क्या हैं। तो वो बच्चियों ने जब ये चीज़ें सीखी, हमने उनको बताया कि आप अपना डिफेंस कैसे कर सकती हैं। तो हमारे वो सेंसी अब्दुल हमीद या फिर से सखावत अली साहब का नाम बड़ा जहन में गूंजता है कि उनकी बदौलत हमने मास्टर अशरफ ताई की बेटी के साथ मिलके हमने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए। ना सिर्फ ऑर्गेनाइज़ किए, हमने उनको प्रैक्टिकली मुख्तलिफ कॉलेजेस में हमने करके दिखाया, जिसकी बदौलत आज वो बच्चियाँ इतनी ट्रेंड हो गई हैं कि आज मैं यहाँ बैठ के ये कह रहा हूँ कि नहीं, आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम कराची के साथ साथ हैदराबाद, सक्खर में 3 अजला में हम जो है ना बच्चियों की कबड्डी की मैच भी करवाएंगे। चलें, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं। मरीना, आपकी तरफ आऊँ और ये पूछूं कि अब क्योंकि हम देखते हैं कि एकेडमीज़ भी बहुत बनती दिखाई दे रही हैं और वहाँ सिखाया भी जा रहा है, तो आप समझती हैं कि ये ख़वातीन के लिए बेहतर है? जी बेहतर नहीं, मैं तो हर दफ़ा ये बोलूँगी बेहतरीन है, लेकिन जब मैंने सीखी थी तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट नहीं था कि लड़कियाँ औरतें बाइक चलाएंगी, लेकिन अब कर रही हैं और बहुत अच्छे से चला रही हैं। जैसा आप बता रहे अकेडमी, 3-4 अकेडमी है, नाम मैं नहीं ले सकती, बाहर फेडरल में भी हैं और कोलंगी में भी खुला हुआ है, और जहाँ जहाँ पे है मतलब इलाके हैं जो पोस्ट इलाके है, उसके अलावा जहाँ पे ज़रूरत है औरतों को। अच्छा, चलें, ज़रूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ा सा अगर हम नेगेटिव पे चले जाएं, इस चीज़ को ले जाएं, और हम देखते हैं कि इन अकेडमीज़ के अंदर ख़वातीन से ज़्यादा मर्द जो है वहाँ सिखा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जो एकेडमी है वो ख़वातीन को हायर करें तो ज़्यादा सूदमंद? नहीं, आप बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। मेरी नज़र से अभी तक नहीं मतलब मैंने नहीं देखा कि ख़वातीन को मर्द ज़्यादा सिखा रहे हैं। हमारी जितनी भी अकेडमी है मास्टर से औरतें इसको लुक आफ्टर कर रही हैं और लड़कियाँ ही सिखा रही हैं। ऐसा होता है कि जैसे पहला बैच जो है तो वो उन्होंने दूसरा तीसरा बैच को सिखा रही है, मतलब गाइड तो हम लोग करते हैं बड़े, लेकिन वो भागना दौड़ना मैदान में होता है, हम भी कर रहे होते हैं, वो तब भी होती हैं और साथ सिखा भी रही होती हैं। चलें, साथ साथ सिखा भी रही होती हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, जहाँ पर हमारे खिलाड़ियों का ऐलान देर से हुआ, कुछ स्टेडियम भी वक्त पर तामीर हो गया, लेकिन और इस कम वक्त पर हम देखें तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर तामीर हुआ है, क्योंकि जहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं वहाँ स्टेडियम भी जल्द बनाकर हमने मुनफरद रिकॉर्ड कायम कर दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से देखें 4 महीने के अंदर जो है इतना बड़ा जो टास्क था वो आपने पूरा करना था, और माशाल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो पहले दिन से, आपको पता है कि मुख्तलिफ स्टेडियम, जो तीनों स्टेडियम पे जो अपग्रेडेशन हम कर रहे थे, जैसे कज़ाफ़ी हो गया या नेशनल बैंक कराची हो गया, पिंडी हो गया, इन तमाम स्टेडियम पे जो है बिल्कुल बरोवक्त जो काम होना चाहिए था वो हो गया। जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि अगर आपने कोई भी पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में नहीं है, दुनिया के अंदर दुआएं हैं, दुनिया क्रिकेट के अंदर एक मुनफरद रिकॉर्ड कायम किया है पाकिस्तान ने स्टेडियम जल्दी तामीर करके। मैं मोइन भाई इसी पे आ रहा था कि पाकिस्तान में इससे पहले कोई ऐसी रवायत नहीं कि काम जो है बिल्कुल टाइम पर जो है आप करवा सकें, लेकिन इसका क्रेडिट आपको देना होगा मोहसिन नकवी को, और जो मज़दूर तबका, जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार, FWO जो काम दिन रात जो है काम कर रहे थे। और आपको पता है कि आपका जो पड़ोसी मुल्क था वो रोज़ तरह तरह की जो है सोशल मीडिया पे ख़बरें चला रहा था कि पाकिस्तान जो है ये कभी भी बरोवक्त जो है स्टेडियम मुकम्मल नहीं करवा सकता, लेकिन ये कि पाकिस्तान के जो मज़दूर थे, जो इंजीनियर थे, जो काम कर रहे थे,
उन्होंने इंडिया को भी एक करारा जवाब दिया है कि भाई आप देख लें। और जब पहली हमने पोस्ट शेयर की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने पेज पे, तो इंडिया वाला जो मीडिया है वो बिल्कुल तिलमिला उठा। वो तो पहचान ही नहीं सका कि हम ये पाकिस्तान का स्टेडियम देख रहे हैं या किसी और फॉरेनर मुल्क में। तो इसका क्रेडिट आपको क्रिकेट बोर्ड को देना होगा। और अब जो है इन बोर्ड जो है अब यहाँ जो ओपनिंग सेरेमनी शुरू करने जा रहा है, जैसे 7 को जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो मेहमान खसूसी होंगे, और फिर 11 जो कराची में वो सदर ममलिकत मेहमान खसूसी होंगे। तो जिस तरीके से हमने मेहनत की है, वो चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या वो एक मजदूर भी जिसने वहाँ एक भी ब्लॉक उठाया या एक भी जो है सीमेंट की बोरी उठाई, उन तमाम को जो इसका क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरीके से पूरी दुनिया में खेलों के हवाले से जो है उन्होंने हमारा जो नाम रोशन किया है, और इंशाल्लाह जब हमारी टीम इन ग्राउंड्स में खेलेगी वो भी इंशाल्लाह जिस तरीके से हमारे ग्राउंड तामीर हुए हैं वो भी कोशिश करेंगे कि इसी तरीके की परफॉर्मेंस दें पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट को। और दुनिया भर से जो टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, और दुनिया में जब पाकिस्तान में स्टेडियम में मैचेस होंगे तो इसका बहुत अच्छा जो है इंप्रेशन जाएगा कि पाकिस्तान में वो वर्ल्ड क्लास टाइप के ग्राउंड भी बन गए हैं जो हम अपने ममालिक में देखते थे। और इंशाल्लाह हमने कोशिश की है कि उनसे भी अच्छे ग्राउंड बनाएं। और देखिएगा कि जब ओपनिंग सेरेमनी होगी फिर वो कहते हैं ना कि नया नवेला एक नया ग्राउंड जो हमारी वजूद में आया है, जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी तो इंशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन बल्कि हमारे ओस पड़ोस के ममालिक समेत पूरी दुनिया देखेगी। चले पूरी दुनिया देखेंगी। और क्योंकि चले खिलाड़ियों पे बात हो रही, थोड़ी सी बात कर लें। मैं साबका विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ़ ने कहा है कि इस टीम को शायद वो मुतमईन नहीं समझ रहे कि जो है ये टीम बैलेंस है। उन्होंने उस्मान खान के हवाले से कहा कि पाकिस्तान के अंदर 3000 से ज़ायद है विकेट कीपर बैटर खेलते हुए नज़र आते हैं, क्रिकेटर नज़र आते हैं। और जिस तरह उस्मान की सिलेक्शन हुई है, उस्मान बेसिकली अगर हम देखें तो गैर मुल्की प्लेयर्स थे, फिर वो पाकिस्तान में इंडोज हुए, परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान शायद बने, और वहाँ से अब पाकिस्तान के लिए वो खेलते रहे। 18 T20 मैच खेल चुके हैं। उसके अलावा सिर्फ तीन फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये राशिद लतीफ़ ने कहा है, और राशिद लतीफ़ ये कहते हैं कि 3 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले, 18 T20 मैच खेलने वाले, कोई वनडे मैच नहीं खेलने वाले उस्मान खान को किस बेस पे अगर सेलेक्ट किया गया। 18 T20 में 232 रन उन्होंने स्कोर किए हुए हैं, लेकिन कोई खास वजह है कि शायद उस्मान को यहाँ पर तरजीह दी गई है। रोहिल नज़ीर आपने टेस्ट स्क्वाड के लिए रखा, वो बाहर कर गए। आपके पास मोहम्मद हारिस मौजूद थे, आपने उन्हें बाहर कर दिया। हसीबुल्लाह इंजरी प्रॉब्लम है, लेकिन मोहम्मद हारिस सबसे बेस्ट समझ में आता है कि आप मोहम्मद हारिस को आप इन कर लेते तो उनका एक फ़ायदा ये होता कि यहाँ पर आपको तीसरा ओपनर मिलता हुआ दिखाई देता। फिर साहबजादा फरहान के हवाले से हम इसीलिए बात कर रहे थे कि साहबजादा फरहान भी बेस्ट है कि वो ओपनिंग के तौर पर इस्तेमाल हो सकते थे। अब आप जाएंगे ओपनर पे बाबर के साथ, फ़खर के साथ, और फिर एक दफ़ा फिर बाबर ओपन करते दिखाई देंगे। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी सिलेक्शन में भी 19-20 हुई है। देखें मोइन भाई, देखें सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम अनाउंस की है उस पर देखें आप 1 से 2 प्लेयर और भी हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं कि जिस तरीके से अभी राशिद लतीफ़ ने ट्वीट किया है, और राशिद लतीफ़ जो कह रहा है, देखें वो उनकी अपनी सोच है, वो एक लेजेंड स्टार क्रिकेटर है, और आपको पता है कि वो कामयाब तरीन विकेट कीपर थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। तो लिहाजा वो जो है हमसे ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में जो है उस्मान खान पे तज्जिया कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हालिया परफॉर्मेंस थी प्लेयर्स की, उसको देखकर आपने जैसे कहा कि उन्होंने सिर्फ 9 T20 के लिए, वनडे तो अभी उन्होंने 18 T20, लेकिन वनडे अभी आगाज ही नहीं किया। लेकिन यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बीपीएल में उनकी हालिया परफॉर्मेंस थी उसी की बेस पे मैं ये देख रहा हूं। बीपीएल में 2 खिलाड़ियों के हवाले से भी उन्होंने एतराज किया है कि आपने खुशदिल शाह को शामिल कर लिया, फहीम अशरफ को शामिल कर लिया टीम के अंदर, और ये कहीं प्लान का हिस्सा नहीं थे। अगर आपने प्लान बना के रखा था जनूबी अफ्रीका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि टीम को अनाउंस करना है, तो इन प्लेयर्स को भी आपने स्क्वाड में रखना है। तो ना ही आप ऑस्ट्रेलिया लेके गए, ना ही जिम्बाब्वे लेके गए, ना ही जनूबी अफ्रीका लेकर गए, तो आप इनको अचानक पैराशूट के जरिए फिर इन 2 प्लेयर्स को आपने टीम में शामिल कर लिया।
मोहन भाई असल मसला है प्लानिंग तो कोई नजर नहीं आ रही, लेकिन यह है कि परफॉर्मेंस नजर आ रही है। जो बीपीएल में ये परफॉर्मेंस दे रहे थे तो मैं ये देख रहा हूं कि उसी बेस पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको सिलेक्ट किया है। देखिए असल मसला वही है, अब आप किस प्लेयर को सिलेक्ट, हालिया परफॉर्मेंस जो थी, इनकी करंटली परफॉर्मेंस देखी जाती है, जो इनकी परफॉर्मेंस थी, अगर इनकी फॉर्म लगी हुई है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि इनसे जो है मुस्तफीज हो और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो चैंपियन ट्रॉफी में मैचेस होंगे आपको ये रिजल्ट देंगे। इस हवाले से इन्हें शामिल किया गया है। बकाया सिर्फ इतनी सी बात, बकाया अगर हम चाहे तनकीद करना तो हम इन तीनों प्लेयर पे भी तनकीद कर सकते हैं, आप नसीम पे भी कर सकते हैं, हारिस पे भी कर सकते हैं। असल मसला यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तजर्बा और परफॉर्मेंस इन दोनों को मिलाकर जो है ये टीम तश्कील दी है और सबसे आखिर में पाकिस्तान टीम का ऐलान किया गया है। और इंशाल्लाह देखिएगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पे एतमाद किया तो ये लड़के जो है आपको सैफरी की टूर्नामेंट में नजर आ जाएंगे। अगर इनकी परफॉर्मेंस हुई, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि हमारे फैन, तमाशाई और लोग तनकीद करने के तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। चलें, तनकीद करने को तैयार बैठे हुए हैं। तनकीद तो चलें उस वक्त होगी जब परफॉर्मेंस नहीं होगी इन खिलाड़ियों की, तो यकीनन उसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप से, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अगर हम देख लें तो सैफ अली की क्रिकेट टूर्नामेंट बड़ी अहमियत का हामिल है और इसमें अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स उम्दा परफॉर्मेंस करते हैं और ख़ासकर ओपनर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ओपनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मिडिल ऑर्डर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और वाहिद एक स्पिनर्स टीम में शामिल है इब्रार अहमद, उनको जो फौकियत दी गई है साजिद खान के ऊपर, उनको अपना प्रूफ करना पड़ेगा कि वाहिद स्पिनर्स के तौर पर वो पाकिस्तान को मैचेस जिताने की अहलियत रखते हैं। यासिर साहब आप मौजूद हैं और नेशनल गेम्स भी अब मई तक चले गए, क्या कहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि डेट आगे पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। वो इसलिए हो रही थी कि डेट्स थी वो कुछ इंटरनेशनल गेम्स हमारी हो रही थी जिसमें डेट्स का कंट्रोल होता, और दूसरा ये है कि हमारे जो खिलाड़ी 4 दिन का सफ़र करके एक सूबे में जाते हैं फिर दूसरे सूबे में जाते हैं तो उनका भी, उनकी जो एक्सरसाइज होती है या उनकी गेम का जो वे होता है वो मुतासिर होता है। तो हमारे ऊपर जो इस्लामाबाद में स्पोर्ट बोर्ड है या हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आपस में म्यूचुअली तौर पे डेट्स को देखते हैं कि कौन सी डेट किस प्रोग्रेस के लिए सूटेबल है। तो इसीलिए हमारे तो देखें पूरी तैयारी प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट, सिंध स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं तो यहाँ ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध ने फंड्स भी हमारे रिलीज कर दिए कि आप अपनी गेम्स को कंटिन्यू करें। हमारे पास तो हर किस्म की है, लेकिन चूंकि कुछ हमारे टेक्निकल वजूहात के बिना पर हम इसको मई पे ले गए, वरना तो हम तो ये चाह रहे थे कि हम, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा था कि फरवरी के मिड तक आप कर लें, लेकिन कुछ और हमारी जैसे अभी उसमें हो रहे हैं इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म गेम हुई, उसमें बच्चे हमारे थक के आ गए थे, 4 दिनों के उन्होंने बहुत सफ़र किया और उसके बाद वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो ये उनकी एनर्जी में भी होता है। और यहाँ नेशन गेम जो कि हमारे सिंध गेम की दूसरे से बलूचिस्तान गेम, पंजाब गेम के ट्रायल होते हैं वो हमने यहाँ सिंध में किए। अब उसमें वो बच्चा हमारा सक्सेस हुआ है और अब वो नेशन गेम में आ रहा है अपनी परफॉर्म को शो करने के लिए, अपने मेडल जीतने के लिए, अपनी ट्रॉफीज़ को जीतने के लिए, अपने प्रोविंस का नाम रोशन करने के लिए वो इस मेहनत पे आ रहा है। और उसकी अभी तलक जैसे सेंसी अब्दुल हमीद का ग्राउंड है, ककरी ग्राउंड है, बॉक्सिंग का है, असगर बलोच का है, रहमानी साहब का, वो इस वक्त भी अपनी गेम्स को डे बाय डे उसको एज अ नेशन गेम के हिसाब से प्रिपरेशन करते हुए अभी तक वो ट्रायल कर रहे हैं, खिला रहे हैं खिलाड़ियों को, और उसमें से चुनाव कर रहे हैं कौन से हमारे बच्चे हैं जो हमारे इस नेशन गेम, क्योंकि नेशन गेम का जो चस्का होता है खिलाड़ियों को, जो उनका मान होता है, उनको प्राउड होता है उस नेशन गेम को, उसकी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस ग्राउंड में अपने जवानों को, अपने यूथ को जितवाए दें। यही वजह है कि थोड़ा सा टाइमिंग का डेट है, लेकिन होंगे ज़रूर क्योंकि अवार्ड हो चुका है सिंध को नेशन गेम का, और ज़रूर होगा। इससे पहले हो सकता है कि मार्च के बाद हम नेशन गेम आपको यहाँ कबड्डी की करवा के दिखाएं, और अब खेल रहे हैं, सिंध खेल रहा है और इंशाल्लाह ताला अच्छा, बहुत कोई खास वजह ये भी तो नज़र आ सकती है कि इस वक्त अगर हम देखें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर उसके फ़ौरी बाद हमारे पास है पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद होने वाला है, तो इस बेस में शायद वेन्यूज़ और फिर टाइम ऐसा है कि दिलचस्पियां क्रिकेट की तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाएंगी। इस बेस पे आप समझते हैं कि थोड़ा सा आगे किया गया?
सही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी और गेम्स भी होती हैं, वेन्यूज़ अपनी जगह पे, लेकिन देखिए हमें साथ साथ अपने प्रोटोकॉल को भी देखना होता है। अब वो वक्त पहले एक होता था जुनून हमारे पास क्रिकेट का, कि जुनून है, क्रिकेट है, लेकिन साथ साथ अब हमारी और जितनी गेम्स हैं उनमें भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे सिंध की या हमारे पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी उसमें बहुत तेज़ी के साथ इंटरेस्ट शो करती हैं। अब आप देखें कि KMC के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अगर एक गेम हो रही है तो सैकड़ों की तादाद में लोग उसको देखने के लिए आ जाते हैं। हमारे बीच गेम में आप देखेंगे समंदर से हट के वहाँ ट्रांसपोर्टर सिर्फ वो लाल गवर्नमेंट की बसेस थी, लेकिन अब वहाँ पे बहुत बड़ा एक क्राउड मौजूद था। आप देखें अख्तर कॉलोनी में छोटा सा इलाका है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड है। अब लोगों में भी अवेयरनेस आ गई है कि नहीं, हम अपने बच्चों को, जब तक हम अपने बच्चों को दाद रसाई नहीं करेंगे, हम उनको क्लैपिंग नहीं देंगे, तो हमारा बच्चा जो है ना खेल के वापस आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। लिहाजा अब हमारे कराची के साथ साथ पूरे सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को पजीराई मिल रही है। और साथ साथ जो बच्चों हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं या यूथ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको कैश प्राइजेस भी दे रही है। आप देखें डोंकी रेस हो या कैमल रेस हो या फिर हमारे और गेम्स हैं, उसमें हसन गवर्नमेंट ऑफ सिंध कमिश्नर कराची की अभी हाल ही में मैं बात करूं कि उन्होंने जो 31 जनवरी तक जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज उसमें देखें कितने कैश प्राइजेस बांटे गए। डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमारे कमिश्नर मिस्टर गुलाम साहब ने उनके अपने हाथों से बहुत से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया अपने इनामात। ये अब बच्चों के, क्योंकि बच्चा हमारा जो है ना बेरोजगार है स्पोर्ट्स में, नो डाउट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपने हिसाब से एक मिल रही। अभी आप देखें कायदे आज़म जो ट्रॉफी हुई थी इस्लामाबाद में गेम्स में, तो आप देखें कि वहाँ हमारे यूथ क्लब में उनको कैश प्राइजेस ऑनरेबल मिनिस्टर दिए। अच्छा, उससे ही बच्चा जो है ना फख्र महसूस करता है, नहीं यार मुझे इस्लामाबाद में खेलाया गया, उसका इनाम भी मुझे मिला, तो उसमें अंदर से एक प्राउड आता है। और जब अंदर से प्राउड आता है, ये और प्राउड होता है ना, और ये एक चीज होती है अपना मोइन साहब, कि जिस स्पोर्ट्स पर्सन को प्राउड आ गया ना, वो एजुकेशन में भी आपको आगे नजर आएगा। चले एजुकेशन, सिंध गवर्नमेंट तो किरदार अदा कर रही है, और साथ साथ है, क्योंकि अगर हम देखें तो खेलों के हवाले से बहुत रोल है। और अभी आप बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से, और यकीनन अच्छे प्लेयर जो निकलते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप अब सिंध गवर्नमेंट कम से कम करवाए ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ें अब रुक गई हैं। अगर ये चीज़ें एक दफ़ा फिर बहाल हो जाएंगी तो बहुत कुछ आसान होता दिखाई देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूथ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो पार्ट ऑफ द स्पोर्ट डिपार्टमेंट का है, उसमें इनके बच्चों की वो आ गई है, फंडिंग आ गई है। उन बच्चों को ऑनरेबल सेक्रेटरी जो है ना अपने मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब, उन यूथ को एंडोमेंट फंड के हवाले से उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि उनको वो फंडिंग हो जाएगी। चलें, वो फंडिंग होती हुई दिखाई देंगी, इस पे भी बात रहेगी। और मरीना, आपकी तरफ आऊँ, और बाइक राइडिंग को आपने क्यों चॉइस किया? और दीगर खेल क्योंकि पाकिस्तान में बहुत खेले हैं, और कराची में तो हम देखें तो फुटबॉल भी खेली जा रही, लड़कियाँ खेलनी है, क्रिकेट भी खेलनी है, और आप इस तरफ क्यों आई हैं, क्या वजह थी? मैं असल में फोर्थ वुमेन रहती हूँ, स्कूल लेवल और नेशनल लेवल पे भी खेले में बेस्ट एथलेटिक्स रहती हूँ, शॉर्ट पट की, जैवलिन थ्रो और काफ़ी डिस्कस थ्रो, और ये अपना बहुत सारी गेम में कॉलेज लेवल पे खेले। लेकिन मुझे चूँकि ये मैट्रिक 9 क्लास से ये शौक था बाइक का, तो आज मैं बाइक चलाती भी हूँ, ट्रेन भी करती हूँ। चले, ट्रेनिंग करती हैं, तो आप जहाँ ट्रेनिंग करा रही हैं वहाँ रुझान कैसा है ख़वातीन का? बहुत अच्छा है। असल में मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है पाकिस्तान स्काई राइडर के नाम से। तो ऐसा होता है कि मैं मखसूस ग्राउंड नहीं है, मैं वो करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को सहूलत हो। अगर कोई लड़की कोरंगी की या फेडरल बेड में नहीं आ सकती करीब, तो मैं उसको उसी के करीब मैदान जो होता है वहाँ पे कर लेती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे गुलशन में सिखाई हैं, और ऐसा तो प्राइवेट को ही कर लेती हूँ आगे पीछे। चलें, प्राइवेट को भी कर मैं लें। इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम उस स्पोर्ट्स बच्ची को नहीं भूल सकते जिसका नाम बीना शाह था। वो कराची में बाइक ड्राइव करती थी और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वो बाइक पे आती थी। उन्हीं दिनों में, मैं 8 साल 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो हमें एक अजीब होता था कि ये बाइक पे आ रही हैं और वो बाइकर थी, और उसको देखे देखे और उन्हीं दिनों में स्पोर्ट्स की बच्चियों ने बाइक ड्राइव करना शुरू किया। और आज तो हमारी वो बच्चियाँ बगैर किसी टेंशन में, जब ये चुंग में बैठती हैं उनको सहूलत थी। उसके बाद जब वो मनी बेस की बात है, उनको बहुत टेंशन होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब वो बाइक पे आई हैं, अपनी बाइक ड्राइव करने में देखता हूँ, मैं दिली खुशी होती है कि बच्ची हमारी जा रही है।
बल्कि मैं उनको रास्ता भी दे देता हूँ, आराम से अपनी बाइक चला रही है, माँ चले बैठी अब हुई तो है, मर्द आजाद में जावेद साहब है, रास्ता दे देते हैं, खवातीन को ड्राइव कर रही होती मैं हैं बाइक एक बात और राइडिंग। जी बोलना चाहूंगी इंटरप्ट करके कि बजाय किसी के साथ बैठने के ना खुद को फिर मतलब उस तरह से नहीं बोली कि हमारी मतलब मर्जी हमारा वो, मैं बात नहीं करने दूंगी इस मौजूद पे, लेकिन काफ़ी लड़कियां इससे इत्मीनान है। स्कूल कॉलेज की जो लड़कियां, स्कूल तो नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी की, बहुत कॉलेज में बहुत अच्छे, जैसे ये बता रही हूँ उनको मैं जानती हूँ, आज वो बहुत माशाल्लाह बहुत दीना अच्छे शाह की बात करें। वो कनाडा में है इस वक्त। कनाडा। अच्छा चले आपकी तरफ तो आ रहा है, उन्होंने एक जुमला भी कहा कि क्योंकि आप भी रोड पर बाइक बिल्कुल, चला रही बिल्कुल, होती हैं, बिल्कुल। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपको मर्द आजाद देखते हैं तो रास्ता खुद दे देते हैं बाइक के नहीं, लिए या मैं फिर तो आगे अल्लाह पीछे का लग शुक्र रहे है हैं? कि बहुत इज्जत करते हैं, और वो निगेटिव हर जगह होती है, जो चिंची वगैरह रिक्शा लोग कोई बातों ऐसा चाहते हैं कि साइड दें, लेकिन ज़्यादातर ये होता है 80% 90% हेल्प करते हैं। बड़ी अच्छी बात कही है यहाँ पर मदीना खान ने कि हमारे पास जो लोग हैं बाकायदा जब ये ड्राइव कर रही होती हैं रोडों पर ख़वातीन बाइक राइडिंग, तो आराम से उन्हें रास्ता दिया जाता है ताकि वो बआसानी निकल जाएं। जावेद इकबाल भट्टी मौजूद है। जावेद साहब, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ और साथ साथ उस्मान के हवाले से उन्होंने बात कर ली, यहाँ पर मैं ज़रूर बात करूँगा खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ के हवाले से कि इन्हें टीम में इंक्लूड किया गया। और कुछ देर कबल मैं राशिद लतीफ़ की बात पे दोबारा आऊँगा कि उन्होंने ये कहा था कि ये शायद पैराशूट के ज़रिए आ गए। हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया आमिर जमाल पे, आमिर जमाल बाहर हो गए, हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया खुर्रम शहजाद पर, वो बाहर हो गए। तो आप समझते हैं कि हम काफ़ी अरसे से किसी को लेकर चले आ रहे होते हैं और आखिरी में पैराशूट के ज़रिए कोई खिलाड़ी मुंतखब हो जाता है? जी मोइन भाई, देखिए असल मसला यही है, जैसे अभी आपने कहा कि हमने जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की थी, जैसे खुर्रम हो गया या आमिर जमाल हो गया, इन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की थी, लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हमने जो फ़हीम अशरफ हो गया, खुशदिल शाह हो गया, इन पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की थी, लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें ये प्लान का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन ये कि वही बात है कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए इन प्लेयर से। जब आपके पास ऑलराउंडर्स की जगह बिल्कुल खाली थी, कम अज़ कम ये है कि 3 प्लेयर जो है एज ए ऑलराउंडर आपके खेलेंगे, उसमें फ़हीम हो गया, खुशदिल हो गया और ये अपना आगा सलमान हो गया, इन 3 प्लेयर्स को ऑलराउंडर्स की फेयरिस्त में रखा है। तो ऑलराउंडर्स की फेयरिस्त में रखने के बाद देखें अगर इनकी परफॉर्मेंस होगी, जैसे अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये सैफ अफ्रीकी जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, ये ट्रॉफी होने जा रही है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, इनके खिलाफ जो है इन प्लेयर्स में जो क्वालिटी है, जिस बेस पे इनको टीम में लिया है, जाहिर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भी पता है कि अगर इन प्लेयर्स में परफॉर्मेंस ना थी तो जवाबदार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर जावेद साहब कह रहे हैं। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम कम है। मरीना आपका बहुत शुक्रिया और साथ साथ यासीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।